नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स जो फरवरी के हैं तो उनको लेके आए हैं। तो आज की वीडियो में हम जो 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक जितने भी हमारे करंट अफेयर्स बनते हैं तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो उसमें हम फरवरी के सारे करंट अफेयर्स जो हैं तो उनको हम कंप्लीट कर देंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस को लेके। सबसे पहला हमारा करंट अफेयर ये बना है कि व्हेन इज वर्ल्ड लेप्रोसी डे वर्ल्ड लेप्रोसी डे। यार, इसको बोलने में थोड़ी जो है वो कंफ्यूजन होती है। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 30 जनवरी जो है तो तब जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डॉग पार्क बी एस्टेब्लिश। ठीक है, तो इंडिया का पहला डॉग पार्क जो है ये कहां पर जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, तब बोला था। तो ये चंडीगढ़ में जो है ये बनाया जाएगा। उसके बाद आता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है तो उसका प्रेसिडेंट जो है वो किसको बनाया गया है? वो है हमारे जय शाह। जय शाह जो हैं तो वो अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं तो उनके बेटे हैं। ठीक है, तो अभी वो उनके प्रति जो है वो कुछ कंट्रोवर्सी भी थी कि वो कुछ अपना बयान जो है वो दे रहे थे इंडिया की टीम के रिलेटेड। तो कुछ लोगों ने जो थे उनके मीम बना दिए थे कि हाँ भाई, ऐसा तो हम स्कूल में जब हमें पढ़ने को बोला जाता था तो हम तब भी बोल लेते थे। ठीक है, तो वो जय शाह जो हैं तो उनको जो है वो प्रेसिडेंट बनाया गया है किसका? एशियन क्रिकेट काउंसिल का। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि विच कंट्री हैज रिसीव्ड जीआई दैट इज कॉल्ड एज जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग फॉर इट्स बासमती राइस। ठीक है, तो बासमती राइस के लिए जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो उसको मिले हैं? तो उस कंट्री का नाम है पाकिस्तान। ये याद रखना। ठीक है, पाकिस्तान को जो है वो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिली है किसके लिए? बासमती राइस के लिए। उसके बाद आता है कि विद बूम इंडिया हैज टाइड अप फॉर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, तो ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया ने जो है वो किसके साथ जो है वो टाइड अप किया है? तो वो किया है आईईए के साथ। ठीक है, इससे पहले जैसे हमने बात की थी कि पाकिस्तान को जो है वो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जो है वो मिली है। पाकिस्तान की दोस्तों अगर हम बात करें, पाकिस्तान की कैपिटल जो है वो हमारी इस्लामाबाद में है। और पाकिस्तान के जो पीएम जो हैं तो उनका नाम इमरान खान है और आरिफ अलवी जो है वो जहाँ के जो है वो प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, पॉपुलेशन की अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन 22 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन पाकिस्तान की है। उसके बाद दोस्तों, जैसे हमारा ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है कि उसके साथ जो है वो इंडिया ने टाइड अप किया है। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, तो किसके साथ किया है? आईईए के साथ। ठीक है, तो आईईए की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि बाइडेन हैज अपॉइंटेड रॉब मिले एज एम्बेसडर टू अमेरिका। ठीक है, तो उन्होंने बाइडेन ने जो है वो अपॉइंट किया गया है रॉब मिले को। ठीक है, एम्बेसडर टू अमेरिका। अमेरिका का जो है वो एम्बेसडर जो है वो इनको बनाया गया है। तो वो किस कंट्री में बनाया गया है? तो वो ईरान में जो है वो उनको बनाया गया है। दोस्तों, ईरान की अगर हम कैपिटल की बात करें तो ईरान की कैपिटल तेहरान आती है। ठीक है, वैसा ही एक और कंट्री है जिसका नाम है इराक। तो इराक की कैपिटल जो है वो बगदाद आती है और ईरान की जो है वो तेहरान आती है। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें ईरान की तो उसकी जो है वो पर्शियन जो है वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट यार, पेन क्या हो रहा है पेन को। कहता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड। ठीक है, तो एसबीआई कार्ड का एमडी और सीईओ जो है वो किसको जो है वो अपॉइंट किया गया है? तो उनका नाम है राम मोहन राव। ठीक है, तो राम मोहन राव जो हैं तो उनको जो है एमडी और सीईओ बनाया गया है किसका? एसबीआई कार्ड का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट। ठीक है, रिसेंटली रिलीज की गई रिपोर्ट, हु हैज बिकम द मोस्ट फेवरेट सिटी ऑफ द टूरिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में कौन सी सिटी जो है तो उसको जो है वो मोस्ट फेवरेट सिटी जो है वो उसको माना गया है। तो दोस्तों, उस सिटी का नाम जो है वो क्या है? बाली। ठीक है, तो बाली जो सिटी है तो बाली जो है ये एक इंडोनेशिया जो है तो उसका एक प्रोविंस है। ठीक है, तो इंडोनेशिया कंट्री है तो यहाँ पर जो है वो एक इसका प्रोविंस है जिसका नाम बाली है और जिसको जो है वो मोस्ट फेवरेट सिटी फॉर टूरिस्ट के लिए जो है वो माना गया है। ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली पहले जो थी वो रिपोर्ट आई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि यूएस प्रेसिडेंट जो कि जो बाइडेन जो हैं तो हैज वेंड
द सेल ऑफ F-35 फाइटर जेट, ठीक है, टू विच कंट्री, ठीक है। तो उन्होंने बैन कर दिया था कि ये वाला जहाज जो है, जेट जो है F-35 फाइटर जेट जो है, तो इसको हम सेल नहीं करेंगे। लेकिन कौन सी कंट्री को सेल नहीं करेंगे, तो उस कंट्री का नाम है दोस्तों यूएई। यूएई के बारे में हम लोगों को पता ही है कि अभी जो हमारा पिछला जो आईपीएल हुआ था वो भी हमारा यूएई में ही हुआ था, और इस बार भी हमारा जो रिमेनिंग आईपीएल जो बचा है तो वो भी हमारा यूएई जो है तो वहां पर होने जा रहा है, ठीक है। यूएई स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट, और इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसकी जो है वो अबू धाबी में है, और खलीफा बिन जायद अल नहयान जो है तो वो यहाँ के जो है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 18 इयर्स ओल्ड मनीजा तहल बिकम द फर्स्ट वुमेन ब्रेक डांसर ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो मनीजा तहल 18 साल की एक लड़की है जिसका नाम है मनीजा तहल, ये फर्स्ट वुमेन ब्रेक डांसर बनी है, ठीक है। लेकिन ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, उस कंट्री का नाम यूएई, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है यूएई जो है वो उसकी फुल फॉर्म और बाकी इसके प्रेसिडेंट वगैरह उसके बारे में बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री हैज टॉप द एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स के मामले में जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो उसने टॉप किया है, तो उस कंट्री का नाम दोस्तों सिंगापुर है, ठीक है। तो सिंगापुर के अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट जो है वो हलीमा याकूब जो है वो यहाँ के सिंगापुर के जो है वो प्रेसिडेंट है। कौन है? हलीमा याकूब जो है तो वो यहाँ के जो है वो प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच कंपनी हैज अनाउंस्ड 5G नेटवर्क फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद से अनाउंस किया है कि 5G नेटवर्क के लिए, तो कौन सी कंपनी जो है वो उसने अनाउंस किया है, तो उस कंपनी का नाम दोस्तों एयरटेल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन विच कंट्रीज इज द मेरापी वाल्केनो, ठीक है। तो मेरापी वाल्केनो जो है वो कौन सी कंट्री में है, तो उस कंट्री का नाम दोस्तों इंडोनेशिया है। दोस्तों इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है कि जहां पर मुस्लिम की सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन है तो वो इंडोनेशिया में है, ठीक है। और इंडोनेशिया की कैपिटल की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो जकार्ता या फिर जकार्ता बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं हम इसको जायजा। उसके बाद आता है कि इंडिया हैज प्रोवाइडेड वैक्सीन टू विच कंट्री अंडर वैक्सीन फ्रेंडशिप इनिशिएटिव, ठीक है। तो वैक्सीन फ्रेंडशिप इनिशिएटिव के अंडर जो है वो इंडिया को जो है वो वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की गई है, तो वो किसके द्वारा वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की गई है, तो वो श्रीलंका जो है तो श्रीलंका के द्वारा प्रोवाइड की गई है। दोस्तों अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो है वो श्रीलंका में जो है वो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो हैं तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। इनके बारे में अगर हम जानें तो ये बड़ा हमें मजा आएगा क्योंकि एक ही फैमिली के सारे मेंबर हैं यहाँ के, ठीक है। तो कौन कौन है इनके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम अगर बात करें श्रीलंका के पीएम की, ठीक है, तो यहाँ का पीएम जो है तो उनका नाम है महिंदा राजपक्षे, ठीक है। महिंदा राजपक्षे जो है वो यहाँ के पीएम है। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट यहाँ के गोताबाय राजपक्षे हैं, जो कि जो पीएम जो है ना तो उनका छोटा भाई जो है तो वो प्रेसिडेंट है। पीएम बड़ा भाई हो गया, प्रेसिडेंट जो है वो उनका छोटा भाई हो गया, ठीक है। उसके बाद इनका एक और भाई है जिनका नाम क्या है, चमल राजपक्षे, ठीक है। तो चमल राजपक्षे जो है तो ये इन दोनों के, ठीक है, जो पीएम और प्रेसिडेंट जो है इन दोनों के बड़े भाई हैं, उनका नाम है चमल राजपक्षे, और वो हैं कैबिनेट मिनिस्टर फॉर इरिगेशन के लिए कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्रीलंका में। हालांकि ये जो इनकी यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप जैसी जो स्थिति है तो यहाँ पर आके नहीं रुकती है, बल्कि इनके बच्चे भी हैं और उनको भी कुछ जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई हैं। जैसे जो पीएम जो है वो महिंदा राजपक्षे, तो उनका जो बेटा है उसका नाम है नमल राजपक्षे, और नमल राजपक्षे जो है तो उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स जो है वो दी गई है। उसके बाद पीएम का जो बड़ा बेटा जो है ना तो पीएम के बड़े भाई का जो बेटा है, ठीक है, जिसका नाम है शशेंद्र राजपक्षे, तो शशेंद्र राजपक्षे जो है तो उनको यूनियन मिनिस्टर फॉर हाई टेक एग्रीकल्चर जो है वो उसके लिए यूनियन मिनिस्टर जो है वो बनाया गया है। तो ये है श्रीलंका का जो मतलब एक कैबिनेट के तौर पे हम बोल सकते हैं, ठीक है। देखो एक होती है कैबिनेट और एक होती है हमारी काउंसिल, ठीक है। तो काउंसिल और कैबिनेट में क्या फर्क होता है? काउंसिल होती है यहाँ पर बहुत ज्यादा बंदे होते हैं, कैबिनेट होते हैं जहां पर छोटे स्तर पे बंदे होते हैं, सपोज करो 5-6 बंदे होते हैं। तो ये जो जैसे पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, इनका एक और बड़ा भाई हो गया, फिर पीएम का बेटा हो गया, फिर उनके बड़े भाई का बेटा हो गया, तो एक छोटी कैबिनेट जो है वो इनके घर से ही पूरी कैबिनेट जो है वो बन जाती है, ठीक है।
तो ये कुछ तथ्य थे श्रीलंका के जो कुछ मिनिस्टर्स हैं तो उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आयुष्मान इंडिया। ठीक है, तो आयुष्मान इंडिया जो है तो उसका न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो किसको बनाया गया है, तो वो आर.एस. शर्मा है। ठीक है, तो ये याद रखना, आयुष्मान इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नया कौन है, आर.एस. शर्मा जो है वो उनको बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो वो है हमारा कि विच ट्रॉफी हैज बीन कैंसल्ड बाय बीसीसीआई फॉर द फर्स्ट टाइम इन 87 ईयर्स। तो वो कौन सी ट्रॉफी थी, उस ट्रॉफी का नाम था रणजी ट्रॉफी। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि जनवरी फरवरी में हमारे क्या चल रहा था, कोरोना चल रहा था, तो कोरोना के चक्कर में रणजी ट्रॉफी के सब कुछ जो था वो बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको जो था वो कैंसिल कर दिया गया था, किसके द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा। ठीक है, तो बीसीसीआई जो है वो इंडिया की एक क्रिकेट काउंसिल है। ठीक है, तो ये जो है वो रणजी ट्रॉफी भी यही करवाती है और आईपीएल वगैरह जो है तो वो भी यही करवाती है। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो इसको कैंसिल कर दिया था, जो कि 87 सालों से लगातार चल रहा था। तो इस साल जो है ये वाली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी जो है वो नहीं हुई। उसके बाद आता है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन टू यूज अल्ट्रावायलेट रेज टू क्लीन ट्रेन कोचेस। ठीक है, तो ट्रेन के कोचेस को साफ करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं तो उनका इस्तेमाल किया है। तो फर्स्ट मेट्रो ट्रेन वो कौन सी बनी है, ठीक है, तो कहां पे बनी है, तो वो हमारी लखनऊ, क्या नाम है उसका, एक मिनट, इसका आंसर है लखनऊ। लेकिन लखनऊ नहीं, उस ट्रेन का जो है वो मुझे लगता है नाम जो है वो बताना चाहिए, तो नाम जो है वो मेरे को पता नहीं है, तो मैं आपको जो है वो इसको क्लियर करके बाद में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन विच सिटी ऑफ केरला इंडियाज जेंडर पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो इंडियाज जेंडर पार्क, ये याद रखना, इंडिया का जेंडर पार्क जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है केरल की कौन सी सिटी में, उसका नाम है कोझिकोडे। ठीक है, तो कोझिकोडे जो है वो उस सिटी का नाम है। उसके बाद आता है कि हु बिकेम न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल। ठीक है, तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल उसका नया चेयरमैन जो है वो किसको बनाया गया है, तो वो है एस.एन. सुब्रमण्यम। ठीक है, तो एस.एन. सुब्रमण्यम जो है वो उनको नया चेयरमैन जो है वो इसका बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक था, तो इंडिया का नंबर था 53rd जो था वो इंडिया का रैंक था। ठीक है, उसके बाद आता है कि विच स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट ह्यूमन मिल्क ब्रांड। ठीक है, तो कौन सी स्टेट ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क ब्रांड जो है वो उसको बनाया है, तो वो उस स्टेट का नाम है केरला। ठीक है, तो केरल के बारे में मैंने आपको तथ्य जो थे वो पहले बता दिए थे, अब बार बार जो है वो जरूरत मुझे लगता नहीं पड़नी चाहिए इनको बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री पुल्ड आउट ऑफ कोलंबो टर्मिनल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कोलंबो टर्मिनल प्रोजेक्ट जो है वो किस कंट्री ने उसको पुल्ड आउट किया है, तो उसका नाम है इंडिया। उसके बाद आता है कि विच कंट्री टॉप्ड द 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, देखो इंडिया का नंबर जो था तो इंडिया का नंबर क्या था 53rd। अब टॉप पे कौन सी थी, तो वो थी नॉर्वे। ठीक है, तो नॉर्वे जो थी तो वो इसमें जो है वो टॉप पे थी। नॉर्वे की दोस्तों अगर हम बात करें कि नॉर्वे की कैपिटल जो है वो कहां पर है, तो नॉर्वे की कैपिटल जो है वो ऑस्लो में है। उसके बाद पीएम की अगर हम बात करें तो उनका नाम एर्ना सोलबर्ग जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नॉर्वे के। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हु गॉट अलर्ट विंग आइकन अवार्ड। ठीक है, अलर्ट विंग आइकन अवार्ड जो है वो ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है ए.आर. रहमान। ठीक है, ए.आर. रहमान को क्या अलर्ट विंग आइकन अवार्ड किसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेम द ऐप डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो उस ऐप का जो है वो क्या नाम है। ठीक है, ऐप जो कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, हेल्प करे जो कि ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान, तो उस ऐप का क्या नाम है, लोकल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ऐप। ठीक है, लोकल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ऐप जो है तो ये बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि हु इज अपॉइंटेड एज द इंटरिम डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ठीक है, तो इंटरिम डायरेक्टर जो है वो बनाया गया है सीबीआई का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, तो वो किसको बनाया गया है, प्रवीण सिन्हा जो है तो उनको बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हु इज एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर ईयर 2021 टू 22 बाय आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई के मुताबिक जो है वो इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो कितनी रही होगी 2021-22 में, तो वो है 10.5%। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट
वुमेन जनरल सेक्रेटरी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो WTO जो है तो उसकी जो है वो फर्स्ट वुमेन जनरल सेक्रेटरी जो है वो बनाया गया है, वो किसको बनाया गया है, उनका नाम है गोजी ओकोनवू इवेला, ठीक है, गोजी ओकोनवू इवेला जो है वो उनको बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हु विल बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू मैन्युफैक्चर मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया, ठीक है। थर्ड नहीं है, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी कौन सी है जो बनाने जा रही है मैन्युफैक्चरिंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंडिया में, तो उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का नाम टाटा है, ठीक है, टाटा। दोस्तों टाटा जो है वो इंडिया की एक मल्टीनेशनल ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसके जो हाँ ये इंडिया की है और टाटा जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि ये बाहर की कंट्रीज में भी जो है वो स्प्रेड हो चुकी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है और इंडिया की कंपनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ओए कहाँ गया भाई, ओके। Recently, which state has started a campaign to reduce infant mortality rate, ठीक है। तो कौन सी स्टेट जो है तो उसने स्टार्ट किया है एक कैंपेन रिड्यूस करने के लिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो उसको कम करने के लिए, और उसका नाम क्या है, सांस, ठीक है, सांस। तो ये किसने शुरू किया है, तो ये मध्य प्रदेश स्टेट जो है वो उसने शुरू किया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, इसके तथ्य जो थे वो मैंने बताए थे आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट हैज अनाउंस्ड 16 डिजिट यूनिकोड फॉर आइडेंटिफिकेशन लैंड होल्डिंग, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट जो है वो उसने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट का एम्बेसडर जो है वो किसको बनाया गया है, तो इनको नाम माइकल बूमबर्ग जो है वो इनको बनाया गया है एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें यूएन की, तो यूनाइटेड नेशन जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को बना था और इसके जो सेक्रेटरी जनरल जो है उनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है और हेडक्वार्टर इसका यूएसए में है, जो कि यूएसए के एक पार्ट, छोटा सा पार्ट जिसका नाम न्यूयॉर्क है, तो वहां पर जो है वो इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि वेयर विल बी द कंट्रीज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट बी सेटअप, ठीक है। तो कंट्री का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहां पर जो है वो सेटअप किया जाएगा, तो ये लद्दाख में किया जाएगा। दोस्तों लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जो कि 31 अक्टूबर 2019 को बनी थी, लद्दाख भी और जम्मू कश्मीर भी। और लद्दाख की कैपिटल जो है वो लेह में भी है और कारगिल में भी है और यहाँ पर जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि वेयर हैज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द जनरल मेमोरियल म्यूजियम, जो है तो ये कहां पर जो है वो उन्होंने इनॉग्रेट किया था, तो ये किया था कर्नाटका में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डेडिकेटेड टू द नेशन 4 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ हाउ मेनी करोड्स इन हल्दिया, वेस्ट बंगाल में जो है वो उन्होंने, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उन्होंने डेडिकेट किया था एक नेशन को 4 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए कितने पैसे जो हैं वो लगेंगे या फिर कितने पैसे जो है वो अनाउंस किए थे, तो वो थे 4700 करोड़। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड द नेशनलिस्ट ग्रुप प्राउड बॉयज एज टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है। तो प्राउड बॉयज जो है ये किस कंट्री ने जो है वो शुरू किया है एक नेशनलिस्ट ग्रुप, ठीक है, जिसका नाम प्राउड बॉयज है, एज ए ये एक टेररिस्ट ग्रुप जो है, ठीक है। तो ये किस कंट्री ने, कनाडा जो है वो उसने शुरू किया है। दोस्तों कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा की कैपिटल जो है तो वो ओटावा में है और इसके पीएम जो है वो जस्टिन ट्रूडाउ जो है तो वो इसके जो है वो पीएम है, ठीक है। तो हमने याद रखना है इसको किससे, कि कनाडा के प्रेसिडेंट कौन है। देखो इनका इंग्लिश में जो नाम होते हैं ना तो उनको हम याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन हाँ ये हमें पता है कि एक सिंगर है जो कि इंग्लिश गाने गाता है, उसका नाम क्या है, जस्टिन बीबर। अब जस्टिन से हम याद रखेंगे कि जस्टिन कुछ जो है वो नाम होगा किसका, जो कि कनाडा का जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जो है वो हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि विच CAPF फोर्सेस हैज इंक्लूडेड द फर्स्ट वुमेन टीम इन इट्स कमांडो यूनिट्स, ठीक है। तो वो किसने जो है वो इंक्लूड की है, तो वो की है CRPF ने, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री विल एस्टेब्लिश द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म, जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो
करेगी? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो स्टेब्लिश करेगी उसको? तो उसका नाम है साउथ कोरिया। उसका क्या नाम है? साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच कंट्रीज रेलवे विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट पॉपुलेशन फ्री फार्म? ठीक है, तो कौन सी कंट्री की रेलवे बनेगी क्या वर्ल्ड की फर्स्ट पॉपुलेशन फ्री फार्म? तो उसका क्या नाम है? इंडिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली हु लॉन्च्ड ऑनलाइन बस बुकिंग सर्विस? ठीक है, तो ऑनलाइन बस बुकिंग सर्विस जो है वो किसने शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है IRCTC के द्वारा। ठीक है, IRCTC के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड द ग्लेशियर टॉर्न? ठीक है, तो ग्लेशियर जो था वो टॉर्न हुआ था, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था पहले? तो वो चमोली जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो वहां पर हुआ था। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीसैटेलाइट? ठीक है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीसैटेलाइट जो है वो कौन सा है? तो उसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, क्या नाम है? स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है तो वो कौन सा क्वेश्चन है? तो उसको देखते हैं कि कहता है कि इन विच स्टेट, ठीक है, कि कौन सी स्टेट में क्या है यार ये श्री विलीपुथर, यार इसको पढ़ने में, इसको खुद से पढ़ लेना। मेगामेलाई टाइगर रिजर्व हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखो ये एक नाम है टाइगर रिजर्व का, तो ये कौन सी स्टेट में जो है वो अप्रूव किया गया है? किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसके द्वारा। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ पर है? तो तमिलनाडु की कैपिटल जो है वो चेन्नई में है। तमिलनाडु की कैपिटल जो है वो चेन्नई में है और सीएम जो है वो यहाँ के MK स्टैलिन जो है वो यहाँ के सीएम हैं। और अगर हम बात करें कि इनके यहाँ के जो है वो गवर्नर जो है वो कौन है तमिलनाडु के, तो उनका नाम बनवारी लाल पुरोहित जो है वो वहाँ के जो है वो गवर्नर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी असोम माला प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च? ठीक है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो असम के शुरू किया गया है? तो उसका नाम सोनीतपुर है। उसके बाद आता है कि वेयर इज द फर्स्ट हेलीपोर्ट ऑफ असम इनॉग्रेटेड? ठीक है, तो ये कहां पर जो है वो हेलीपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया है? तो ये मजूली जो है वो यहां पर शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि वेयर इज द, चल जा भाई, वेयर इज द 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल कंक्लूडेड? ठीक है, तो 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल कंक्लूड किया गया, कहां पर किया गया? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की कैपिटल कहां पर है? ढाका में है। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो अब्दुल हामिद जो है वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो शेख हसीना वहां की जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर NHF 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? ठीक है, तो कौन सी सिटी में इसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था NHF नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर को? तो ये बेंगलोर में जो है वो किया गया था। तो बेंगलोर जो है वो जिसको सिलिकॉन वैली, बार बार मैं बोलता हूँ जब भी बेंगलोर का नाम आता है तो सिलिकॉन वैली, और इंडिया की लार्जेस्ट सिटी जो है तो उसका नाम भी बेंगलोर ही है। अगला क्वेश्चन आता है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन कार्ड? ठीक है, तो वन नेशन वन कार्ड को इंप्लीमेंट करने के लिए पहली स्टेट इंडिया में कौन सी बनी थी? तो वो उस स्टेट का नाम है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की कैपिटल जो है वो जयपुर में है और जयपुर जो है उसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं तो उनका नाम अशोक गहलोत हैं और गवर्नर जो है राजस्थान के तो उनका नाम कलराज मिश्रा है। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज पल्सेस डे सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड? ठीक है, तो वर्ल्ड में पल्सेस डे जो है वो उसको सेलिब्रेट किया गया था, तो कब किया गया था? 10 फरवरी को। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लखवार पावर प्रोजेक्ट इन विच रिवर इन उत्तराखंड? ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन सी रिवर जो है तो उसके ऊपर अप्रूव किया गया था कि इसके ऊपर जो है वो लखवार पावर प्रोजेक्ट जो है वो उसको हम जो है वो बनाएंगे उत्तराखंड में। तो उस रिवर का नाम जो है वो जमुना है। जमुना की अगर हम बात करें तो जमुना जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब जमुना जैसे एक बड़ी नदी है ना तो उसके साथ मिलती है, और वो जो बड़ी नदी है जिसके साथ जमुना मिलती है तो उस नदी का नाम जो है वो गंगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली विच स्टेट हैज स्टार्टेड द वॉर ऑन ड्रग? ठीक है, वॉर ऑन ड्रग कैंपेन जो है ये कौन सी स्टेट ने शुरू किया गया है? तो
तो इस स्टेट का नाम जो है तो दोस्तों मणिपुर है। मणिपुर की अगर हम कैपिटल की बात करें तो मणिपुर की कैपिटल जो है वो इम्फल में है। और एन वीरेन सिंह जो है तो वो जहाँ के जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ के, मणिपुर के। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली एट विच प्लेस इंडियन आर्मी हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ 100 फीट हाई नेशनल फ्लैग। ठीक है, तो कहां पर जो है वो ये एक फाउंडेशन जो थी वो रखी थी, जो कि कितना 100 फुट ऊंचा जो है वो नेशनल फ्लैग जो है वो उसको फहराया जाएगा, किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। तो वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो JNK में है गुलमर्ग। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट फॉर AMFBI प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जो है तो कितना जो था अमाउंट जो था उसको अनाउंस किया गया था, एलोकेट किया गया था। तो वो था 16,000 करोड़ रुपए जो थे उनको अनाउंस किया गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ करंट अफेयर्स, जो कि हमारे फर्स्ट 15 डेज जो हैं फरवरी के तो उनके, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो उसमें हम फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स बाकी जो बचे हैं तो उनको हम कंप्लीट कर देंगे। और बस अब से वीडियो जो है वो रोज आएगी। लेकिन हाँ यार, क्या करें, कई बार काम पड़ जाता है। अभी पीछे मेरे को 3-4 दिन जो है वो काम पड़ गया था, तो मेरे को काम करने के लिए भी जाना पड़ा। तो समस्याएं जो है वो हमारी जो जिंदगी जो है, हमारी जो लाइफ है, तो इसका पार्ट है। तो अगर हम बोलेंगे कि हाँ मेरी लाइफ में जो है वो समस्या आती रहेगी तो मैं इस काम को नहीं करूंगा, तो हमें जैसे जैसे टाइम मिले तो हमें उसी टाइम को निकालना चाहिए। जो काम जो है वो जैसी सिचुएशन आएगी तो उस सिचुएशन के साथ जो है वो हैंडल करना हमें आना चाहिए। तो तभी तो हमें बोला जाएगा कि एक एजुकेशन का मतलब क्या होता है, कि हर एक सिचुएशन में किस तरीके से डलना है। ठीक है, तो हमें जो है वो एवरी सिचुएशन जो है वो उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना है। और अपने सोशल काम जो भी जितने भी काम हैं तो उनके साथ साथ हमें अपने काम को भी जो है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ाना है। और बस एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर हम इनको मान के चलें कि 24 घंटे हैं मेरे पास, तो 24 घंटे में मैं जितना कुछ कर सकूं तो उतना कम है। तो उस हिसाब से अगर हम उस काम को करते हैं तो मुझे लगता है हम बड़ा कुछ कर पाएंगे। और बस इन्हीं वर्ड्स के साथ जो है वो आज आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर।